हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे का पिछला पेपर जो आप लगातार देख रहे होंगे। इसकी सीरीज आप सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है और आप सब तैयारी भी अच्छी खासी लेवल की कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी और बेहतर हो सके इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का 25वां नंबर होगा हमारा पार्ट। रेलवे ग्रुप डी का जो हम सीरीज चला रहे हैं रेलवे के पेपर का, उसका 25वां नंबर है। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही हैं कि किसी भी एग्जाम का पिछला पेपर होता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें उससे एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि पेपर में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे और किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ये भी हमें पता चल जाता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने वहाँ पर रेलवे में जा करके, जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर खुद इंटरव्यू किया है मैंने। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कैसे लोग काम करते हैं, जो रेलवे कर्मचारी होती है, सैलरी कितनी होती है, क्या काम होता है। तो इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी रेलवे इंटरव्यू के नाम से। आप उसको क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग कंजूसी कर जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है, दिए गए कथनों को पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सी पूर्ण धारा कथन में अंतर्निहित है। तो पहले देखो कथन क्या बोल रहा है। कुत्ते आमतौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते हैं। आमतौर पर कहा जा रहा है, नहीं सोते हैं ज्यादा देर तक, कब? रात में। अब देखो पूर्ण धारा क्या कर रही है, कह रही कुत्ते छोटी झपकियां लेते हैं, और दूसरा कह रहा है कुत्ते दिन में सोते हैं। तो यही तो इसका मतलब हुआ कि देर में तक नहीं सोते हैं, मतलब कुत्ते छोटी झपकियां लिया करते हैं, तभी तो देर रात तक नहीं सोते ना, देर तक। और क्या कह रहा है, कुत्ते दिन में सोते हैं, तो हो सकता है दिन में सोते होंगे। हम धारणाएं बता रहे हैं, निष्कर्ष नहीं है। धारणा का मतलब हम अपने हिसाब से क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो अनुमान हमें इसी की अकॉर्डिंग लगाना होगा। तभी तो कह रहा है कि आमतौर पर रात में देर तक नहीं सोते हैं, तो दिन में भी सो लेते होंगे, तो ऐसा भी है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहा जा रहा है कथन, डायरेक्ट हम कथन में आते हैं क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना। कथन क्या कर रहा है, कुत्ते आमतौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते हैं। तो मतलब ज्यादा देर तक कुत्ते रात में नहीं सोते हैं, आमतौर पर कहा जा रहा है। अब हम धारणाएं क्या बना सकते हैं, अपने हिसाब से अनुमान क्या लगा सकते हैं। पहला है, कुत्ते छोटी झपकियां लेते हैं। तो हाँ, छोटी झपकियां लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से कह रहा है ना कि अधिक देर तक नहीं सोते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सोते होंगे, तो ये सही हो गया। दूसरा है, कुत्ते दिन में सोते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई देखो, आमतौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते हैं, तो दिन में सो लेते होंगे, तो ये आप कुत्ते दिन में सोते हैं, ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन में आप देख लो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर का, पहला और दूसरा दोनों पूर्व धाराएं अंतर्निहित हैं। अगला देखो, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देख रखा है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ, 2 कहाँ गया? तो वो मैथ का क्वेश्चन था, तो मैथ वाले हम बोर्ड में सॉल्व कराते हैं अलग से, इसके वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी लिंक में। देखो कथन कह रहा है, टेलीविजन सही ढंग से इडियट यानी कि मूर्ख बॉक्स कहा जाता है। टेलीविजन सही ढंग से क्या कहा जाता है? इडियट बॉक्स कहा जाता है। तो अपूर्ण धारणाएं हम क्या लगा सकते हैं कि जो लोग टेलीविजन देखते हैं वो मूर्ख हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि टेलीविजन देखने वाला मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स की बात हो रही है। जो लोग टेलीविजन नहीं देखते वो बुद्धिमान है, ऐसा भी नहीं है भाई। टेलीविजन देखना और ना देखना बात की बात है, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है ना कि सही ढंग से इडियट बॉक्स कहा जाता है उसको, देखने वालों को नहीं, टेलीविजन की बात करे जा रहे हैं। तो इनमें से कोई से नहीं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, कोई भी पूर्व धारा अंतर्निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, आप ये मत सोचना सारे रीजनिंग के हैं, अभी 2-3 आगे होंगे, फिर आगे और क्वेश्चन आएंगे जीएस जी के साइंस के। कह रहा है बंदूक शस्त्रागार बोलते हैं जहां रखा जाता है, तो अन्न को अन्नागार, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन थे? दत्तक का मतलब जिसको गोद लिया हुआ था। दत्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे, उनको हटा दिया गया था? ये नाना साहब थे, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन फिर देख रखा है। इसमें कह रहा है श्री एक्स सुश्री वाई से कहते हैं, यानी कि एक्स जो है वो वाई से कहते हैं, आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है, श्री एक्स का सुश्री वाई से क्या संबंध है? अब जरा ध्यान से ये देखो कि एक्स बोल रहा है वाई से, कह रहा है आपके पिता, तो मतलब वाई की जो पिता होंगे, पिता की पत्नी होंगी कोई, मतलब वाई की मम्मी, और मम्मी की बहन यानी कि वाई की मौसी जो होंगी, वो कह रहा है मेरी मौसी है, यानी कि वाई की मौसी
और x की मौसी, दोनों की सेम सेम मौसी हैं। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, भले ही सगे ना हो, चचेरे फुफेरे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन लगेंगे वो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है सूरज अपनी साइकिल को उत्तर दिशा में चला रहा, मतलब मान लो कि वो उत्तर दिशा में चलाता है अपनी साइकिल को ऐसे करके। अब क्या हुआ, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब है कि वो इधर मुड़ा होगा। 2 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर, और कितना चला, 4 किलोमीटर चला होगा, तो ये 4 किलोमीटर चला होगा। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने खुद को अपनी शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर पूर्व में पाया। तो इसमें कह रहा है उत्तर दिशा में वह साइकिल से कितनी दूरी पर गया था। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 किलोमीटर होगी, तो यहाँ भी तो 2 किलोमीटर की दूरी है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होगी। तो 4 किलोमीटर ये है, तो 4 किलोमीटर ये भी होगा, तो गया भी तो 4 ही किलोमीटर होगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा, 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। और इसके बाद ये कह रहा है, क्वेश्चन है फिजिक्स का, इसमें है कि 1 किलो वाट बराबर कितने जूल के होता है। तो ये होता है, यहाँ पर याद रखना, इसको ऐसे भी हम बोल देते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ भी बोल देते हैं। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है और ऐसा भी लिखा हो सकता है, पॉइंट हटा करके हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट जूल मतलब वैल्यू क्या होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है। या फिर नहीं लिखा तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करें। जो ये है इसको हमें कंप्लीट करना है। पहले देखो आर को यू लिखा गया है, तो क्या गैप करा गया है, एस टी, यानी कि 2 का गैप करके तीसरा लिखा गया। ओ के बाद क्या होना चाहिए था, पी क्यू, और आ गया है आर, इसका मतलब 2 का गैप करा जा रहा है। अब देखो एल के बाद क्या होना चाहिए, एम एन, ये हट जाएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा। ए के बाद बी सी का गैप हो जाएगा, तो डी आ जाएगा। ओडी स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो देखो ये गलत हो गया हमारा, ये गलत, बचे हमारे पास 2। अब हमें ऐसे ही पेपर करना है, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ओडी ओडी देखो 2 में 3 में है, लास्ट में देखो यहाँ एच है यहाँ क्यू है, यानी कि अगर हमें लास्ट वाला पता चल जाए तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो लास्ट वाला जरा इसका मैच कर लो, क्या आ रहा है, डी के बाद जी दिया है, ई एफ, यानी कि 2 का गैप यहाँ पर भी है, तो ई के बाद कर लो, ई के बाद 2 का गैप कर दो, तो हो जाएगा एफ जी, और आ जाएगा यहाँ पर एच। तो हम कहेंगे लास्ट में एच आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हमें पूरा मैच करने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो कम समय में करना है ना इसको, तो इस वजह से ऐसा आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में डैश कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है जो कांच की चूड़ियों के लिए माना जाता है, तो ये फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट, कालबेलिया डैश में एक लोकप्रिय नृत्य है, और नृत्य से क्वेश्चन कई बार पूछे ही जाते हैं। तो कालबेलिया राजस्थान का है, और राजस्थान के और भी कई सारे नृत्य जैसे सुई सीनी, तेरा ताली, ये सारे राजस्थान के ही हैं, याद रख लेना। पनिहारी, ये भी राजस्थान का ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब ये एमटी लिखा है, टीओई, इंडियन एक्सप्रेस और साकार। अब कह रहे हैं संख्याएं ग्राहकों की संख्या को दर्शाती हैं, और वृत्त एक समाचार पत्र को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर ये जो जितने भी वृत्त बने हैं सारे अलग अलग समाचार हैं, न्यूज़पेपर हैं, और ये यहाँ पर पढ़ने वाले ये लोग हैं, मतलब पेपर का नाम देख रखा है। अब इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं वो लिखा है कि इतने लोग पढ़ते हैं इस अखबार को, इतने इस अखबार को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मतलब सर्कल अखबार है, इसके अंदर जो नंबर हैं वो पढ़ने वाले लोग हैं, और बाहर जो देख पा रहे होंगे ये अखबार का नाम है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि कितने लोग केवल साकाल अखबार खरीदते हैं। साकाल अखबार मतलब ये वाला, कितने लोग केवल की बात कर रहा है। तो केवल का मतलब है कि वो नंबर किसी और में टच ना हो, तो सिर्फ ये 2 नंबर हैं, ये जो बाहर लिखे हुए हैं 9 और 26। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखोगे तो हो जाएगा 26 प्लस का 9 बराबर का हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देखो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, ये तो गलत ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है डैश द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। तो यौन प्रजनन के लिए, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यौन प्रजनन द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है, इस वजह से क्या होता है, विविधताएं हो जाती हैं अलग अलग। अगला देखो नेक्स्ट,
ये तो आप सब कर ही लेंगे देखते ही। एक बार इसको ट्राई करो आप खुद से करने की, वीडियो को थोड़ा सा रोक दो और इसको कॉपी में करो एक बार कि आप कितना कब कम से कम सेकंड में कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो, अगर हमारे पास होता है पहले भाग को हम सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ और इसके बाद घटाव वाला आता है। तो भाग वाला ये है, तो 6 नाम 54 मतलब 9 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा और गुणे में क्या लिखा है 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया कि भाग के बाद हमें क्या करना है गुणा वाला, ये नहीं करना 9 3 12 कर दो, गलत हो जाएगा। 3 त्रिका होता है 9, तो 9 प्लस का 9 बराबर के क्या हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 18 वाला। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक तालिका यानी कि टेबल बनी हुई है और इसमें पढ़ते हैं ये दिए क्या गए हैं। कह रहा है कि नीचे तालिका में 4 वर्षों में 4 विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है। ये अलग अलग विद्यालय के नाम दिए हैं और किस सन में कितने परसेंट बच्चे पास हुए ये दिया है। अब कह रहा है किस विद्यालय का प्रतिशत क्रमानुसार धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि हर साल बढ़ा है उसका परसेंटेज, कौन सा ऐसा विद्यालय है। तो पहले अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं तो देखो 92 से 82 ये कम हो गया, तो ये तो घट गया। 95 से 86 ये भी खत्म करो क्योंकि ये कम हो गया ना, बढ़ना चाहिए 95 की जगह 96 होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, लेकिन 86 नहीं होना चाहिए। 61 से 65 हुआ है, 65 से ये भी 50 हो गया, यानी कि नीचे गिर गया है, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, यही बचा तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लो अगर आपको करना है तो। देखो 27 से 31 हो गया, 31 से 45 और 45 से 67 हर बार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा PQR वाला विद्यालय, हमेशा बढ़ा रहा है रिजल्ट को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा PQR वाला विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना का लक्ष्य और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप से जल आपूर्ति गांवों को प्रदान करना है, यानी कि सौर ऊर्जा से जो पानी निकलेगा उसके द्वारा हम लोगों को पहुंचाएंगे पाइप द्वारा पानी को। तो सजल योजना बोला गया है, ऑप्शन नंबर पहला। हालांकि ये आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले जो ट्रेंडिंग में था वो पूछ लिया था, लेकिन एक बार पढ़ लो आप, हो सकता है कई बार घूम फिर के आ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है महाकाव्य रामायण किसने लिखा था। तो महाकाव्य रामायण लिखा था वाल्मीकि जी ने, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये आया है बायो से क्वेश्चन, तनों और जड़ों के डैश पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं। तो कौन होते हैं ये मृदु मृदु जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, तनों और जड़ों के जो पोषक तत्व होते हैं मृदु ऊतक पोषक तत्वों, पानी को भी वो संग्रहित कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास में। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो उस पानी की सप्लाई होती है जिससे उनको फूड बन पाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख 100 कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा बताई गई खेल प्रतियोगिता को दर्शाता है। ये छात्र नीचे दिए गए 3 में से एक खेल खेलते हैं और उनमें से 5 सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो देखो ऐसी जगह पे हमें लिखना है, यहाँ पर 5 लिख दो ताकि ये 5 जहां पर आया है तो सारे खेल खेल रहे हैं। ठीक है, और ए को हमने क्या बोला है, एक बोला है फुटबॉल और बी को क्या बोला गया है वहां पर टेनिस, तो मैं लिख देता हूं टी। क्रिकेट को सी बोला गया है। अब देखो क्या करा है, कितने छात्र केवल टेनिस और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर ये बताना है। तो पहले हम देख ले, टोटल हमारे पास 100 हैं, तो हो कितने रहे हैं अभी के हिसाब से। तो देखो सबको जोड़ लो, 12 प्लस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का इधर का 13, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 24 10 हो जाएगा 34 44 और 44 के बाद हो जाएगा 54 3 57 57 हो गया। 57 के बाद ये 5 और जोड़ लो, तो 57 5 हो गया 62, हो गया 62। अब इसके बाद टोटल हमारे पास है 100 और 62 तो हम रख चुके हैं, तो 62 हटा दो 100 में से, तो यही बचेगा यहाँ पर। तो देख लो यहाँ पर मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 100 है टोटल, 62 हम लिख चुके हैं, बचा होगा हमारे पास 38। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 38। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या खेलते हैं, टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, उनकी संख्या हो जाएगी 38। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई किया करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी और अच्छी हो जाए, फिर इसके बाद आप इसको मैच किया करिए। ठीक है, तो अगली बार से आप यही करना। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, उसमें टाइम नहीं लगना है, केवल आपको क्लिक ही करना है और सारा का सारा खेल हो जाएगा। देखो पहला 34 कह रहा है कि नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है। तो ये है लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर नेल्सन मंडेला। ये ऑप्शन नंबर देख लो और ध्यान से इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो, हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सबसे कम सक्रिय है, यानी कि कम रिएक्टिव है, कम रिएक्शन करता है, तो ये है चांदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही उत्तर। और अच्छा विद्युत का सुचालक भी अगर पूछा जाए तो ये कौन है, ये चांदी ही है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है भारत डैश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो किसके साथ, ये श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा की बात हो रही, स्थल पानी वाली सीमा नहीं, स्थल वाली, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पर पाकिस्तान वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या श्रीलंका, तो ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, जबकि अफगानिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये साझा करता है। तो ये और ये तो ठीक है, श्रीलंका नहीं करता स्थलीय सीमा, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इसको क्या कर दें, कौन सा ऑप्शन लगा दें ताकि ये सही हो जाए। तो पहले जरा इसको देख लो, 2 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 प्लस का 5, मैं पहले ही ऑप्शन ले लेता हूँ, प्लस का 2 प्लस का क्या है, इसमें माइनस था, 1 मिनट में इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा था 2, ये था यहाँ पर 2 प्लस का 5 और माइनस का हो जाएगा 2, फिर ये हो गया, इसके बाद फिर से प्लस आएगा, तो प्लस के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 6 और लास्ट वाला इक्वल है, तो इक्वल कर दो 11। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर 5 2 होता है 7, 7 माइनस 2 प्लस का 6, तो 7 6 13, 13 में से 2 गया तो आएगा 11 बराबर में 11, ये आ गया इधर वाला, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें ट्रिक नहीं लगनी है, बस आपको एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा लिख करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर मैथ का ही क्वेश्चन है, ये दिया है इंग्लिश में क्वेश्चन इसको दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन दिया गया है, ईटिंग पिज्जा ऑफन अफेक्ट्स अ पर्सन्स हेल्थ, यानी कि पिज्जा खाना अक्सर लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये कथन है कि पिज्जा खाना अक्सर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एज्यूमेशन क्या लगा सकते हैं हम, अपने अवधारणा क्या लगा सकते हैं, मोस्टली पिज्जा यानी कि अधिकांश जो पिज्जा होता है कंटेन्स लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट, क्योंकि उसमें क्या होता है, फैट होता है एंड सॉल्ट्स होता है, दैट लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज, और जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये बात तो सही कही जा रही है। अगला है टू अ लार्ज एक्सटेंट ओवर ईटिंग ऑफ पिज्जा, ज़्यादा पिज्जा को जब हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लीड्स टू अ शार्प राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी वो बढ़ा देता है पिज्जा, तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारे हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो हम कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, यानी कि दोनों के दोनों सही है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इसके साथ साथ हमने पिछले पार्ट्स जो करवाए हैं, अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा रेलवे पिछला पेपर, वहाँ से आप क्लिक करके सारे पार्ट्स स्टार्टिंग से अब तक के देख सकते हैं। और आने वाले समय में जितने भी हम पार्ट्स और भी करवाएंगे, चाहे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जितने भी करवाएंगे सब हम वहीं सेव करते जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में, रेलवे पिछले पेपर के नाम से। तो आप एक बार देख लेना। और इसके नीचे जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी रेलवे इंटरव्यू की या गणित की वीडियोस, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने बेसिक से उठाया और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आप गणित का कोई कंप्लीट चैप्टर अपना देखना चाहते हैं तो भी इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप वहाँ जाना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है गणित वीडियोज़ के नाम से, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, सीरियल वाइज आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपसे कहता हूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी और आसानी से आप देख पाएंगे उस वीडियो को सबसे पहले। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। कोई समस्या है, कुछ पूछना है या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।